हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीवर। आज हम सीखेंगे मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है घर बैठे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइएगा, उसके बाद वहाँ पे लिखिएगा CTET.nic.in। लिखने के बाद क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेबसाइट पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 डॉट दिया गया है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया गया है डेस्कटॉप साइट। ठीक है, डेस्कटॉप साइट दिया गया है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो डेस्कटॉप साइट खुल जाएगा और खुलने के बाद यहाँ पे बताया गया है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना आईडी डालना है, नाम, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। ठीक है, तो हम ये करते हैं। और उस करने के लिए यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड है, यहीं से हम टाइप कर सकते हैं अपना नाम। ये जो कीबोर्ड है, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे टच किए। टच करने के बाद ये आया आया तो हम डालते हैं अमोद। डाल दिए। डालने के बाद अब हम पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड डालने के बाद डाल दिए। डालने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी में देखना चाहते हो तो अंग्रेजी में देखें, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देखें टोटल। उसके बाद यहाँ पर दिया गया हुआ है कृपया निर्देश को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, सामान्य निर्देश बताया गया है। ठीक, परीक्षा की कुल अवधि 150 मिनट की होगी। घड़ी सर्वर पर सेट हो जाएगी। सर्वर मतलब स्क्रीन पे आपका जो स्क्रीन जो है कंप्यूटर का, अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा फाइनल एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपका घड़ी टिक टिक करके चलेगा। 150 मिनट का जो मिला हुआ है, तो यहाँ 150 से 149 होगा। ठीक है, तो उसके बाद वही बताया गया है। उसके बाद दिया गया 3 नंबर में स्क्रीन की दाईं ओर प्रदर्शित प्रश्न प्लेट निम्नलिखित प्रतीक में से एक उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न का दिखाया जाएगा। ठीक है, एक एक करके दिखाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, आपने अभी तक इस प्रश्न का दौरा नहीं किया है, जो सादा कलर का है। ठीक है, और आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जो लाल कलर का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है अपने प्रश्न का उत्तर दिया है, जो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बता रहा है चौथा, पाँचवा और छठा। चौथा में क्या बता रहा है, अपने प्रश्न उत्तर नहीं दिया है लेकिन प्रश्न की समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है। 4 नंबर चिन्हित किया गया है। और मूल्यांकन के लिए उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित प्रश्न पर विचार किया जाएगा। समीक्षा के लिए चिन्ह प्रश्न पर। ठीक है, और छठा नंबर टॉपिक का मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा, जैसे कि छोड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है नोट्स में आगे, किसी प्रश्न के लिए समीक्षा के लिए चिन्हित स्थिति केवल यह इंगित करती है कि आप उस प्रश्न को फिर से देखना चाहेंगे। जैसे कि छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह का कलर होगा। तो इसको अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है कि तीर पर क्लिक करके कर सकते हैं, जो प्रश्न प्लेट के बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, ये टोटल पढ़ने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए निर्देश, चुनी हुई भाषा उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी। ठीक है, उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे हम उसके बाद वो चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाषा हम चुनेंगे। चुनने के बाद यहाँ पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पर मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी है, तो इसको हम हिंदी कर देते हैं। हिंदी करने के बाद यहाँ अपना डिफ़ॉल्ट भाषा चुने, तो यहाँ पर भी हम हिंदी कर देते हैं। और करने के बाद यहाँ पर हम टिक लगाते हैं। लगाने के बाद मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पे। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए पेपर वन जो है हमारा डिफ़ॉल्ट जो सबका होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो यही खुला है, 30 क्वेश्चन है टोटल। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा बना करके। क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। किस चीज़ के संज्ञानात्मक विकास, किस चीज़ के रूप में?
स्कीमा के। तो यहाँ पे हम वैसे टिक लगा रहे हैं, लेकिन टिक हमको नहीं लगाना है। यहाँ पे हम यहाँ पे टिक टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ सेव एज नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ सेव एज नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव एज नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उसके लिए मतलब क्या उपयुक्त है? तो सबसे पहले वो क्या होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन। जिस मतलब छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, तो ये दिव्यांग है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, जरूरी नहीं है शारीरिक हो, मानसिक रूप से भी दिव्यांग हो सकता है। तो ये सबसे जो मेन पॉइंट जो ज़्यादा बढ़िया होगा उसी को चूज करेंगे और यहाँ सेव एज नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हम ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो हमको आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आगे हमको बढ़ना है, तो हमको 3 नंबर पे यहाँ पे टच करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम टच करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन खुला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है, पढ़ लेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। विकास बहुआयामी होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ठीक है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। और चौथा जो दिया गया है, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होता है। क्या ये चारों ऑप्शन में कौन सा अच्छा है? तो देख लीजिए, यहाँ पे केवल लगा हुआ है, नेगेटिव है, नेगेटिव टैग वर्ड, जो कि ये गलत है। इसमें भी है केवल, ये भी गलत हो गया। और देखिए सभी के लिए समान होता है, ये ज़रूरी थोड़ी होगा कोई भाई अपने पिताजी के ऐसा मतलब लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये समान नहीं होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ पे हम इस पे टच करेंगे, विकास बहुआयामी होता है। यहाँ पे टच करने के बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया चौथा। तो अगर चौथा का हमको आंसर नहीं पता है तो हम 5वें पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने बताया है। और देखिए ये भी अगर बाय द वे नहीं आ रहा है तो इसको भी हम छोड़ेंगे और छठा पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ छठा दिया गया है, 7वां दिया गया है, 8वां दिया गया है, और यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, जो कि हमको आप पहले बता चुके हैं कि आपका जो स्क्रीन होगा लैपटॉप डेस्कटॉप जहाँ पे जी एग्ज़ाम देने जाइएगा आप लोग, ठीक ना, वहाँ पे इस तरह का साइट होगा। वहाँ पे साइड में जैसे कि यहाँ चल रहा है टाइम, वहाँ पर टाइम चलेगा। और यहाँ आप लोग यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पे जवाब देना है और सेव एज नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको आता है तो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे टोटल 30 का 30। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज 2 चूज करेंगे। 2 में आपने क्या लिया है, हिंदी लिया है या अंग्रेजी लिखा है? तो यहाँ पे टच करने के बाद देखिए यहाँ पे हम टच कर रहे हैं। इस पर टच करने के बाद यहाँ लैंग्वेज 1 में आ गया इंग्लिश, जिसका लैंग्वेज 2 जो होगा इंग्लिश, वो अपना इंग्लिश बनाएंगे। जिसका लैंग्वेज 2 अगर हिंदी होगा वो अपना हिंदी बनाएंगे। तो हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हिंदी वाले पर। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे टच किए, ये हमारा हिंदी खुल गया। टोटल हिंदी के यहाँ पर जनसंख्या बता रहा है, मतलब कि क्वेश्चन की संख्या 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 है टोटल 30 देख रहे हैं आप लोग, ये 30 है टोटल। इसी से देखना है और बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे कुछ पैसे दिया गया हुआ है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है चिनार का तना होता है, ठीक है। कैसा होता है? खुरदरा होता है, कंटीला होता है, चिकना होता है, भुरभुरा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। चिनार का पेड़ कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा गया था चिनार का तना कैसा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये चिनार के बारे में बताया, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद क्या है, खुरदुरा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज नेक्स्ट करेंगे। सेव एज नेक्स्ट करने के बाद फिर से ये पैराग्राफ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया दूसरा, क्योंकि एक बना चुके हैं उसमें। क्या, चिनार वृक्ष की छाल कब रंग बदल देता है? तो देख लीजिए कब रंग बदल देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, कब रंग बदलता है। यहाँ पर दे रहा है शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल देता है। देख लिए ना। तो
तो यहाँ पे हम लगाएंगे शरद। ठीक है, सही है या गलत है देख लीजिए, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम करने के बाद सेव एज नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो भिन्न है उसको चूज देख लिया जाए। लंबी दरार हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो लंबी दरार पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है? पीली होती है, लाल होती है, काली होती है, सफ़ेद होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसी होती है। यहाँ पे दिया गया हुआ है सफ़ेदी। ठीक है, उसके बाद हरा दिया गया है। ठीक है, और पीला नहीं दिया गया है, ना काला दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे सफ़ेद जो दिया गया हुआ है ये सफ़ेदी वाला होगा। तो सबसे पहले इसको सफ़ेदी पे क्लिक करेंगे, सेव एज नेक्स्ट करेंगे। ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन टोटल बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अंतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, क्या विशेषण है इसमें? तो यहाँ पे जो विशेषण जो है उसको चूज करना है। विशेषता जिसकी विशेषता बताता हो। विशेषता में हो गया कीमती। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कीमती लगाएंगे, सेव एज नेक्स्ट करेंगे। सेव एज नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बाय द वे नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 7 में जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज नेक्स्ट ऐसे ही करके सेव एज नेक्स्ट करेंगे। टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चन, 150 मिनट। देखिए अभी मेरा टाइमिंग चल रहा है 138 मिनट अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर पे क्या है। अगर 7 नंबर नहीं बन रहा है तो देखिए यहाँ से 8 नंबर बनाएंगे, 9 नंबर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो भाषा अर्जन किससे संबंधित है? तो स्किनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के माध्यम से बच्चों को ज्ञान क्षेत्र में भी विस्तृत होता है, इसमें सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। जो कि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिया गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक। उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद इसी तरह से हो जाएगा। तो अंत में हमको सबमिट कर देना है। टोटल जब 150 क्वेश्चन बना लेंगे, 150 में 150, तो इसको हम सबमिट करके छोड़ देंगे और चले आएंगे। जैसे कि हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने पेपर 2 में, जो पेपर 2 जो है आपका हिंदी, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन में आपने 7 आंसर बनाए हैं, 3 आंसर नहीं बनाए हैं। ठीक है, टोटल 10 टच किया है आपने। मार्क अभी नहीं बता रहा है, मार्क बताएगा जब इसको हम यस कर देंगे। ओके, प्रिय उम्मीदवार, आपने सफलतापूर्वक परीक्षा पूर्ण कर ली है। बाहर निकलने के कृपया नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे दिए गए बटन पर दबाएं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम बाहर निकल गए। ठीक है, और टोटल काउंट नंबर बताएगा बाद में फाइनल एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।